एक आदमी, छोटी सी टोपी, हाथ में एक छड़ी, पांव में बड़े बड़े जूते और चेहरे पर वो मुस्कुराहट जो लाखों दिलों में उम्मीद जगा दे। ये थे चार्ली चैपलिन, फिल्म की दुनिया का वो जादूगर जिसने बगैर एक लफ्ज बोले पूरी दुनिया को हंसा दिया। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसी जिंदगी छुपी थी जिसमें भूख, गुर्बत, तन्हाई और जदोजहद के लंबे साल थे। आज हम चलेंगे उस लंदन में जहां एक गरीब बच्चा जिसके पास ना बाप था ना खुशहाल घर, अपनी मां के साथ सड़कों पर जिंदगी का सामना कर रहा था। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन 16 अप्रैल 1880 को लंदन के एक गरीब इलाके में पैदा हुए। इनके वालिद एक गुलकार थे, लेकिन शराब नोशी ने इनकी जिंदगी तबाह कर दी। जब चार्ली सिर्फ 2 साल के थे, वालिद ने घर छोड़ दिया। इनकी मां हन्ना चैपलिन थिएटर में गाने गाती थी, लेकिन बीमारी और गुर्बत ने इनको भी तोड़ दिया। चार्ली और इनका भाई सिडनी अक्सर यतीम खानों और वर्क हाउसेज में रहते, भूख से सोते, पुराने सीपचाने में रहते, कपड़ों में सर्दी की रात गुजारते। ये वो बचपन था जिसमें खुशी कम और दर्द ज्यादा था, मगर यही दर्द आगे चलकर इनकी कामयाबी का ईंधन बना। छोटी उम्र में ही चार्ली ने थिएटर ज्वाइन कर लिया। वो एक स्ट्रीट परफॉर्मर की तरह नाचते, मज़ाहिया चेहरे बनाते और तालियों की गूंज में लम्हे भर के लिए अपना गम भूल जाते। 1908 में उन्हें एक मशहूर थिएटर कंपनी में काम मिला। फिर किस्मत ने उन्हें अमेरिका पहुंचा दिया। वहां मेक सेंट नाम के डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म कंपनी में साइन कर लिया। यहीं से चार्ली का फिल्मी सफर शुरू हुआ। 1914 में दी ट्रंप का जन्म हुआ, एक गरीब लेकिन खुश मिजाज आदमी जो जिंदगी की हर मुश्किल पर मुस्कुरा देता। ये किरदार दुनिया भर में मकबूल हुआ और चार्ली चैपलिन रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनकी फिल्में खामोश होती, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात, बॉडी लैंग्वेज और मज़ाहिया अंदाज हर दिल में उतर जाता। कार्ड ऑटो रेसेस एट वेनिस से लेकर द किड तक चार्ली ने दुनिया को दिखाया कि कॉमेडी का मतलब सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि जिंदगी की तलखियों को हंसकर झीलना है। लेकिन उस हंसमुख अदाकार के पीछे एक बहुत हसास इंसान छुपा था। उनकी कई शादियां नाकाम हुई, मीडिया ने उनकी निजी जिंदगी को निशाना बनाया और सियासी तनाज़ात ने उनका करियर हिला दिया। अमेरिका में उन्हें कम्युनिस्ट हमदर्द कहकर तनकीद का निशाना बनाया गया। ये वो वक्त था जब एक सुपरस्टार भी तन्हाई और उदासी में डूब सकता रहे। 1931 में सिटी लाइट्स रिलीज हुई, एक खामोश फिल्म जिसने दुनिया को रुला दिया। फिर आई मॉडर्न टाइम्स, जिसमें चार्ली ने संतति दौर की मशीनों और इंसानी जिंदगी पर तनकीद की। 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर रिलीज हुई, एक बहादुर फिल्म जिसमें चार्ली ने एडोल्फ हिटलर का मज़ाहिया लेकिन ताकतवर खाका बनाया। इसकी आखिरी तकरीर आज भी फिल्म की तारीख की सबसे मुतासिर कुन तकारीर में शुमार होती है। 1952 में अमेरिका ने चार्ली चैपलिन को वापस आने की इजाज़त नहीं दी। वो स्विट्ज़रलैंड चले गए और अपनी बाकी जिंदगी वहीं गुजारी। 1972 में 20 साल बाद उन्हें अमेरिका बुलाया गया और एजाज़ी ऑस्कर दिया गया। पूरा हॉल खड़ा होकर 12 मिनट तक तालियां बजाता रहा। 26 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी फिल्में, उनका किरदार द ट्रंप और उनका फलसफा हमेशा के लिए जिंदा है। हंसी के बगैर जिंदगी का कोई मतलब नहीं। और जब उनसे पूछा गया कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे बारिश में चलना पसंद है, क्योंकि कोई नहीं देख सकता कि मैं रो रहा हूं। दोस्तों, चार्ली चैपलिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, एक मुस्कुराहट सब कुछ बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गुड लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही मुतासिर कुन और हौसला बढ़ाने वाली कहानियां लाते रहेंगे। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी को बेहतर बनाने का सफर हम मिलकर तय करेंगे।